अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 को शुरू करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी रहे। तो ये देखिए, पेरीमीटर एंड एरिया। तो पहले हम पेरीमीटर के बारे में जान लेते हैं। द डिस्टेंस अराउंड एनी टू डायमेंशनल क्लोज शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो कोई भी क्लोज शेप कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो उसका ये जो वाला डिस्टेंस होता है ना, ये सारे का सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो सारे का सारा जो डिस्टेंस है, जो फासला है, इसे क्या कहते हैं? पेरीमीटर। अब आगे एरिया के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए एरिया, द रीजन क्लोज्ड विदिन अ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज शेप इज कॉल्ड एरिया। अच्छा, तो क्लोज शेप के अंदर जो रीजन होता है, जो इलाका होता है, उसे क्या कहते हैं? एरिया। अब ये तो हमारे पास जितना डिस्टेंस था इसे क्या कहते हैं? पेरीमीटर। और जो इसके अंदर अंदर जितने भी रीजन है, जो इलाका है, इसे क्या कहते हैं? एरिया, ठीक है। ये जितने भी है ना हमारे पास, ये अंदर जितना भी, इसे एरिया कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो ये देखिए, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फार्मूला टू कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर। तो एरिया और पेरीमीटर को फाइंड करने के जो फार्मूले हैं वो हम सीख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर का तो आपको पता ही है कि स्क्वायर किस तरह की फिगर होती है। जो स्क्वायर होती है ना, इसकी ये जो चारों की चारों लेंथ है ना, ये आपस में इक्वल होती हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, ये भी, ठीक है। तो ये चारों आपस में इक्वल होती हैं। अब स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने का क्या फार्मूला है? तो स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने का जो फार्मूला है ना, वो है 4l। यानी 4 को आप मल्टीप्लाई कर दें किसी एक लेंथ के साथ, तुम्हारे पास स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है? तो स्क्वायर का जो एरिया फाइंड करने का फार्मूला है वो है l मल्टीप्लाई l। तो यहाँ a का मतलब एरिया है, ठीक है। तो आपने एक लेंथ को मल्टीप्लाई कर देना है दूसरे लेंथ के साथ, ठीक है। तो आपके पास इसका एरिया आ जाएगा। यानी किसी एक लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें किसी एक लेंथ के साथ, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? एरिया। अब आगे रेक्टेंगल के बारे में हम जान लेते हैं। तो रेक्टेंगल ऐसी शेप होती है ना कि जिसके आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। अब ये और ये आपस में इक्वल होंगी और ये जो ये साइड है इनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो फाइंड करने का क्या फार्मूला है? तो वो ये वाला है, ठीक है। तो इसको आपने याद रख लेना है, P इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आप लिख भी लें P। तो P से मुराद पेरीमीटर है। P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। यानी एक साइड की जो लेंथ है और एक साइड की जो ब्रेथ है, ठीक है, इनको आपस में ऐड करें और फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो आपके पास रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो आ जाएगा। अब रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है? तो देखिए, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है ना, इसको फाइंड करने का ये वाला फार्मूला है, a इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। यानी एक साइड की जो लेंथ है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दें ब्रेथ के साथ, तो आपके पास रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। तो ये वाला फार्मूला, ठीक है, और ये वाला फार्मूला और ये आपने याद रख लेने हैं। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो ये जो हमें शेप्स दी गई है ना, इनका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर के बारे में आपको पता ही है कि ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये सारे का सारा, इसे पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। ये जो आउटसाइड की तरफ है, तो इन शेप्स का हमने पेरीमीटर ही फाइंड करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 को देखिए। तो पार्ट 1 में हमें एक स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, और इसकी एक साइड की लेंथ क्या है? 3.7 मीटर। तो इस स्क्वायर का हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला है ना, वो हमें पता होना चाहिए, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा है। तो वो है पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई एल, ठीक है। या 4l लिख लें या 4 मल्टीप्लाई एल लिख लें, जिस तरह आपकी मर्जी। यानी 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक लेंथ के साथ, ठीक है, तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो 4, तो लेंथ क्या दी गई है? 3.7। तो आप 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा स्क्वायर का, ठीक है। तो 4 को मल्टीप्लाई करें 3.7 के साथ, तो हम कर लेते हैं। तो 4 7 टाइम 28, तो 8 यहाँ पर और 2 कैरी। 4 3 टाइम 12 और 2 ऐड किया तो 14। तो राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट है, तो यहाँ पर भी हम राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। ये आ रहा है 14.8 सेंटीमीटर साथ में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है तो इसके साथ भी हम सेंटीमीटर ही लिखेंगे।
तो इस स्क्वायर का हमारे पास पेरीमीटर क्या आ रहा है 14.8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पेरीमीटर है इस स्क्वायर का। अब आगे पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 2 में हमें रेक्टेंगल दिया गया है, ठीक है, रेक्टेंगल शेप। तो इसकी ये जो एक साइड की लेंथ है ये क्या है 4.5 सेंटीमीटर, जबकि ब्रीथ जो है इसे ब्रीथ कहते हैं, इसे लेंथ कहते हैं। तो जो इसकी ब्रीथ है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब इसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला है वो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर हम लिखेंगे P इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B, ठीक है, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। यानी ये जो एक साइड की लेंथ और एक साइड की जो ब्रेथ है ना, इनको आपस में ऐड करें फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तुम्हारे पास रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। तो चलिए 2, तो लेंथ क्या दी गई है 4.5 और इसमें ऐड कर दें जो ब्रीथ है, तो ब्रीथ कितनी है 2। तो चलिए पहले इन दोनों को ऐड करें आपस में। तो 4.5 में ऐड करें 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 6.5। अब 2 को मल्टीप्लाई करें 6.5 के साथ। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। तो 2 5 टाइम 10 0 यहाँ पर और 1 कैरी, 2 6 टाइम 12 और 1 ऐड किया 13। तो राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट है, तो यहाँ पर भी राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर हम पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो ये आ रहा है 13.0। तो 0.0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 13 आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो क्या है 13 सेंटीमीटर। अब पार्ट 3 की तरफ आ जाते हैं। तो पार्ट 3 में हमें एक स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, और इस स्क्वायर की एक साइड की लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर। तो इसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर जानने का फाइंड करने का फार्मूला है वो क्या है 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो चलिए 4 को मल्टीप्लाई करें एक लेंथ के साथ, तो क्या है 4। तो 4 टाइम्स 16 सेंटीमीटर। तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या आ रहा है 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। तो ये हमें एक रेक्टेंगल दी गई है, तो इसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का क्या फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो रेक्टेंगल की हमें लेंथ क्या दी गई है 5, इसमें हम ऐड कर देंगे ब्रेथ। तो ब्रेथ क्या है 2। तो पहले इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो 5 + 2 7। अब 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, क्योंकि ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 7 टाइम 14 सेंटीमीटर। तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या आ रहा है 14 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो ये जो हमें शेप्स दी गई है ना, इनका हमने एरिया भी फाइंड करना है और पेरीमीटर भी इनका फाइंड करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 को देखिए, ये हमें एक शेप दी गई है, ठीक है, लेकिन इसमें लिखा नहीं हुआ है कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। तो हमने खुद इसको देख के बताना है कि ये कौन सी शेप है। अब देखिए ये साइड और ये साइड ये आपस में इक्वल है, और ये साइड और ये साइड ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ये फिर रेक्टेंगल हुई ना। तो इस रेक्टेंगल शेप का हमने एरिया भी फाइंड करना है और पेरीमीटर भी। तो सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर आप लिखे एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। यानी हम लेंथ और ब्रेथ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। तो लेंथ क्या दी गई है 6 मल्टीप्लाई ब्रेथ हमें क्या दी गई है 3। तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 टाइम 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी किसी शेप का आप एरिया फाइंड कर लेते हैं तो आपने साथ में स्क्वायर लाजमी लगाना होता है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास क्या आ रहा है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर लिख लें पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का जो फार्मूला है वो तो आपको पता ही है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो चलिए लेंथ क्या दी गई है 6 प्लस ब्रेथ क्या दी गई है 3। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 6 + 3 9 हो गया। अब 9 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, तो 2 9 टाइम 18 सेंटीमीटर। तो इस रेक्टेंगल का हमारे पास पेरीमीटर क्या आ रहा है 18 सेंटीमीटर।
तो इस रेक्टेंगल का हमने एरिया भी फाइंड कर लिया, ठीक है, और इसका हमने पेरीमीटर भी फाइंड कर लिया। अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। अब पार्ट 2 को देख लें। तो पार्ट 2 में क्या है कि हमें एक लार्ज स्क्वायर दिया गया है और इसमें मजीद छोटे छोटे स्क्वायर भी हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इस लार्ज स्क्वायर का एरिया भी फाइंड करना है और पेरीमीटर भी फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें ये जो छोटा स्क्वायर है ना, इसका ये जो एक साइड की लेंथ है ये भी दी गई है और दूसरे साइड की लेंथ भी दी गई है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अब इसी छोटे स्क्वायर को फॉलो करते हुए ये जो हमारे पास पूरी लेंथ है ना इस बड़े स्क्वायर की, इसको हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। वो कैसे, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ तक कितना होगा मजीद 1 सेंटीमीटर ये है, फिर यहाँ तक कितना होगा 1 सेंटीमीटर ये हो गया, और यहाँ तक कितना होगा 1 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है। अब इनको अगर आप ऐड करें 1 2 3 4 तो ये कितना बनता है 4 सेंटीमीटर। यानी इस स्क्वायर की ये जो लेंथ है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी बन रही है 4 सेंटीमीटर। अब ज़ाहिर बात है अगर ये वाली जो लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर है तो ये जो लेंथ है ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। अब देखिए ना यहाँ तक 1 2 3 4 तो ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है ये भी, क्योंकि स्क्वायर की जो चारों लेंथ होती है ना वो आपस में इक्वल होती हैं। अब हम इजीली इसका एरिया भी फाइंड कर सकेंगे और पेरीमीटर भी। तो सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लें एरिया। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। किसी भी दो लेंथ को आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो इस स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। तो लेंथ हमें क्या दी गई है, एक साइड की 4 मल्टीप्लाई किसी और की, आपको किसी भी साइड की आप लेंथ ले लें क्योंकि वो भी 4 सेंटीमीटर ही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4। तो 4 टाइम 16 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना तो साथ आपने स्क्वायर लाजमी लगाना है। अब पेरीमीटर इसका फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लें पेरीमीटर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने का क्या फार्मूला था, वो है 4 मल्टीप्लाई एल। तो 4 को मल्टीप्लाई कर दें किसी एक लेंथ के साथ 4 सेंटीमीटर के साथ, ठीक है। तो ये 4 टाइम 16 सेंटीमीटर। तो इस स्क्वायर का एरिया क्या आ रहा है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी स्क्वायर का जो हमारे पास पेरीमीटर आ रहा है वो क्या है 16 सेंटीमीटर। तो पार्ट 3 को देखें। तो पार्ट 3 में हमें कुछ इस तरह की शेप दी गई है, तो इसका हमने एरिया भी फाइंड करना है और इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है। आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो गए होंगे कि ये किस तरह की शेप है, ये तो ना ही रेक्टेंगल है और ना ही स्क्वायर है, तो इसका हम एरिया और पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस शेप को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी हम इसके 2 पार्ट बना लेंगे। वो किस तरह कि यहाँ पर हम एक फर्जी लाइन लगाएंगे, ठीक है, इधर। तो यहाँ पर हमने एक फर्जी लाइन लगा दी, ठीक है। अब इस फर्जी लाइन लगाने से क्या हो गया कि इसके 2 पार्ट बन गए, ठीक है, एक ये और एक ये। अब सबसे पहले हम इस पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है, और फिर इसका एरिया फाइंड करेंगे। जब दोनों का एरिया फाइंड हो जाएगा तो दोनों पार्ट का जो एरिया आया होगा उन दोनों को हम आपस में ऐड कर देंगे। तुम्हारे पास इस सारी की सारी शेप का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जो पार्ट है ना इसका हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। अगर आप देखें ना तो इसकी लेंथ यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितनी है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी फिर होगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी बन रही है 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से भी यहाँ तक कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। तो ये एक रेक्टेंगल है ना। तो पहले हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लें एरिया, एरिया ऑफ 1 पार्ट। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि हम ये जो पार्ट है ना इसके एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। तो ये रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल के एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला है वो क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ क्या दी गई है 8, ब्रेथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 2 लिख लें। अब 8 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं ना तो एरिया के लिए आपने स्क्वायर लाजमी डालना है। तो इस पार्ट का हमने एरिया फाइंड कर लिया, ठीक है। अब ये जो पार्ट है इसका हम एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लें एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। अब पहले तो ये देख लेते हैं कि ये कौन सी शेप बन रही है, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक कितनी लेंथ है 8 सेंटीमीटर ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये वाली जो लाइन है इसको तो हमने काउंट नहीं करना इस शेप में,
तो ये 2 सेंटीमीटर है, तो हम 8 में से 2 सेंटीमीटर निकाल देंगे तो ये लाइन कितनी बच जाएगी, 6 सेंटीमीटर। अब ये कितनी है, ये वाली लाइन जो हमने फर्जी लगाई है ये यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर ये भी 6 सेंटीमीटर की ही होगी, ठीक है। और ये जो लाइन है ये 3 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और ये भी 3 सेंटीमीटर की है। तो ये एक रेक्टेंगल है, तो इसके भी हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो आपने सबसे पहले लिखना है एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के क्या फार्मूला है, जो कि अभी हमने लिखा है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ क्या दी गई है, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख ले 6। ब्रेथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप लिख लें 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 3 टाइम 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पार्ट का ये वाला एरिया है, ठीक है, और इस पार्ट का ये वाला एरिया है। हमने क्या करना था कि हमने इस सारे शेप का एरिया फाइंड करना है। तो सारे शेप का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों का जो हमारे पास एरिया आया ना, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास सारी की सारी शेप का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लें एरिया ऑफ शेप। तो इस पार्ट का हमारे पास एरिया क्या है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें हम ऐड कर देंगे जो इस पार्ट का हमारे पास एरिया है, क्या है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सारी शेप का एरिया क्या आ रहा है हमारे पास, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि हमने इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है, ठीक है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लें पेरीमीटर। अब पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पेरीमीटर का आपको पता ही है कि पेरीमीटर किसे कहते हैं, ये जो जितने भी डिस्टेंस है ना ये आउटसाइड की तरफ, ठीक है, इसे पेरीमीटर कहते हैं। तो इस शेप का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए जितने भी साइड्स है ना, इनको हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास इस शेप का पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये वाली कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और ये कितनी है, ये भी 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब ये कितना है, ये 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये जो फर्जी लाइन हमने लगाई थी ना, ये कितनी थी, 6 सेंटीमीटर। तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो ये फर्जी लाइन है, इसको बेशक आप यहाँ से काट दें, ठीक है। अब पेरीमीटर में हम इसको काउंट नहीं कर सकते। अब ये लाइन रहेगी कि ये इसकी कितनी लेंथ है। अब देखिए ये लाइन यहाँ तक कितनी है, 3 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ तक कितनी बन रही है, 3 सेंटीमीटर। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो इन तमाम लेंथ्स को हम आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं, 8 प्लस ये कितना है जी, 2 प्लस ये कितना है, 2, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लें 3, और ये यहाँ तक कितना है, 6, आप ऐड कर लें 6। अब ये रह गया तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आप लिख लें 5। अब इन तमाम को ऐड करें, 8 और 2 10, 10 में 2 ऐड किया 12, 12 में 3 ऐड करें 15, 15 में 6 ऐड किया 21, 21 में 5 ऐड करें तो 26। तो ये आ रहा है 26 सेंटीमीटर। तो इस शेप का हमने एरिया फाइंड किया, तो एरिया क्या आ रहा है हमारे पास, ये वाला 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि इसी शेप का जो पेरीमीटर है वो कितना आ रहा है, 26 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास पेरीमीटर है। तो बुक के एंड पे जो आंसर है उसमें एरिया भी डिफरेंट है और इसका पेरीमीटर भी डिफरेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है, ठीक है। तो इसी तरह हमारा ये जो पार्ट 3 है ये कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पर भी हमें एक शेप दी गई है, तो इसका हमने एरिया भी फाइंड करना है और इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लें पेरीमीटर। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी जितनी भी हमें लेंथ्स दी गई है ना, ये जितनी भी साइड्स की, ठीक है, इनको हम आपस में ऐड कर लेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ बन रही है, 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी है, अब यहाँ पर तो ये नहीं लिखेगी, अब इधर देखें यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो फिर ये भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लें 2 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। ये इधर से इधर तक 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये वाला जो लेंथ है ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये जो लेंथ है इधर से इधर तक ये 2 सेंटीमीटर।
तो ये जो है ये 1 सेंटीमीटर, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर, और ये इधर से इधर तक ये भी 2 सेंटीमीटर। अब इन तमाम साइड्स को हम आपस में ऐड कर लेंगे तो हमारे पास इस शेप का पेरीमीटर आ जाएगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप लिख लें 1, इसमें ऐड कर देंगे ये जो लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। मजीद इसमें ये वाली लेंथ ऐड करेंगे 2। अब आगे 1, अब यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लें 2। अब आगे देखें, यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसमें भी आप लिख लें 2। अब यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर, तो 1 लिख लें। मज़ीद इसमें ऐड कर दें ये वाली लेंथ, ये 2 सेंटीमीटर, मज़ीद इसमें ऐड कर दें ये जो लेंथ है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। अब ये 1 सेंटीमीटर, और ये यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक ये भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो हम ऑलरेडी पहले से ही हम ऐड कर चुके हैं, ठीक है। तो हमने इन तमाम साइड्स की जितनी भी जो लेंथ थी वो हमने यहाँ पर लिख ली, और उनको अब हम ऐड करेंगे आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर अब ऐड करना शुरू करें। तो 1 और 2, 3 में 2 ऐड करें तो 5 में 1 ऐड किया 6 में 2 ऐड करें 8 में 2 ऐड किया तो 10 में 1 ऐड करें 11 में 2 ऐड किया तो 13 में 2 ऐड करें 15 में 1 ऐड किया तो 16 में 2 ऐड करें 18 में 2 ऐड किया तो 20, ठीक है। तो इन तमाम को ऐड करने से क्या आ रहा है 20 सेंटीमीटर। तो इस शेप का पेरीमीटर क्या आ रहा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस शेप का हमने एरिया भी फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसका तो हम वैसे एरिया फाइंड कर नहीं सकते, लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम फर्जी लाइन लगाएंगे, ठीक है, इधर, और एक लाइन इधर फर्जी लगा लेंगे, ठीक है। अब इस तरह 2 फर्जी हमने लाइन लगाई तो इसकी कितनी शेप बन गई, ये एक 1 हो गई, और एक ये वाली शेप बन गई 2, और एक ये बन गई 3। तो सबसे पहले हम इस शेप का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है, फिर इसका। तो इन तीनों को जो तीनों का एरिया आएगा उनको हम ऐड करेंगे तो इस सारी शेप का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये जो शेप हमारे पास बनी हुई है ना, ये वाला पार्ट, इसका हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लें एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो अब देख लेते हैं कि ये कौन सा हमारे पास शेप बन रही है, ये जो है, ठीक है। तो इसकी यहाँ तक ये जो लेंथ है ना, पहले हम इसको ये देख लेते हैं कि ये कितनी बन रही है। अब यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 और 1 3। अब यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 3 और 2 कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारे पास बन रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ ये बन रही है 5 सेंटीमीटर, और फिर ये भी 5 सेंटीमीटर होगी यहाँ तक, ठीक है, और ये 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल बन रही है हमारे पास, ठीक है। इसकी ये जो लेंथ्स हैं ये आपस में 5 सेंटीमीटर हैं, और ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका हम एरिया फाइंड करेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला तो आपको पता ही है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है जी इसकी, ये वाली 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ की जगह पर हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो ब्रेथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप लिख लें 1। अब 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो पार्ट है या ये जो शेप है इसका एरिया कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो हमें पार्ट दिए गए हैं ना, इनका हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो इन दोनों का जो एरिया है ना वो आपस में इक्वल है, ठीक है, ये दोनों एक जैसी शेप है। तो इनमें से किसी एक का हम एरिया फाइंड कर लेते हैं तो दूसरे का भी वही एरिया होगा। तो चलिए हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो जो इसका एरिया होगा वो भी इसी की वो एरिया होगा। तो सबसे तो आगे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। तो ये जो लेंथ है ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर, और ये भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला है वो अभी हमने ऊपर लिखा है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लें 2, और ब्रेथ कितनी है जी 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख लें 1। तो 2 1 टाइम 2, तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ज़ाहिर बात है इस शेप का एरिया कितना आ रहा है 2 सेंटीमीटर, तो इसी का भी 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लें एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट का भी 2 सेंटीमीटर ही होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीनों पार्ट का हमने एरिया फाइंड कर लिया, ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है कि ये जो टोटल शेप है ना इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ शेप।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन तीनों पार्ट को जो हमने एरिया फाइंड किया है ना, उनको हम आपस में ऐड कर देंगे। तो इसका क्या आया था एरिया 5 सेंटीमीटर, और इसका क्या है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसका भी क्या है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो ये लिख लें 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो 5 और 2 7, 7 में 2 ऐड किया तो 9। तो ये कितना बन रहा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरह हमने इस शेप का जो पेरीमीटर है वो भी हमने फाइंड कर लिया था, ठीक है, जो ये है 20 सेंटीमीटर। और इसी शेप का हमने एरिया भी फाइंड कर लिया, जो कितना बन रहा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बुक के एंड पे जो आंसर है वो इससे डिफरेंट है, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो यही है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, A rectangle certificate is 250 millimeter wide and 180 millimeter long। तो एक सर्टिफिकेट है जो 250 मिलीमीटर वाइड है, यानी उसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है 250 मिलीमीटर, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 180 मिलीमीटर। फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। तो उस रेक्टेंगल शेप का जो सर्टिफिकेट है उसका एरिया भी फाइंड करना है और पेरीमीटर भी। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं लेंथ। तो सर्टिफिकेट की सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ। तो लेंथ उसकी कितनी है जो कि हमें दी गई है 180 मिलीमीटर। आगे हम लिख लेते हैं ब्रेथ। तो उसकी ब्रेथ कितनी है जी 250 मिलीमीटर। तो आप लिख लें यहाँ पर 250 मिलीमीटर। तो इस रेक्टेंगल का हमने एरिया फाइंड करना है सबसे पहले, ठीक है। तो फिर हम पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले एरिया फाइंड करते हैं। तो आप लिख लें एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला आपको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ कितनी दी गई है ये 180 और ब्रेथ कितनी है जी 250। तो इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 45,000 मिलीमीटर स्क्वायर लिख लें, ठीक है, क्योंकि मिलीमीटर में आना तो साथ में आप मिलीमीटर नहीं लिखना होगा। तो उस रेक्टेंगल शेप का जो सर्टिफिकेट है उसका एरिया कितना आ रहा है 45,000 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है थोड़ा आपको नजर आ रहा होगा। तो अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लें पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला आपको पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लिख लें 2। तो लेंथ कितनी दी गई है 180 प्लस ब्रेथ कितनी है जी 250। तो इनको ऐड कर लें। तो 180 में ऐड करें 250 तो ये आ जाएगा 430। अब 2 को मल्टीप्लाई करें 430 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा 860 मिलीमीटर, ठीक है। तो रेक्टेंगल सर्टिफिकेट का एरिया कितना आ रहा है 45,000 मिलीमीटर स्क्वायर, और उसी सर्टिफिकेट का जो पेरीमीटर है वो कितना आ रहा है 860 मिलीमीटर। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर पेंटिंग इफ इट्स पेरीमीटर इज 49 मीटर। तो एक स्क्वायर शेप की पेंटिंग है जिसका पेरीमीटर कितना है 49 मीटर। तो स्क्वायर की जो हर साइड की लेंथ है ना वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। यानी पेरीमीटर हमें दिया गया है तो हर एक साइड की जो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। तो चलिए हम फाइंड कर लेते हैं। तो एक स्क्वायर शेप की पेंटिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर किस्म की पेंटिंग है, ठीक है। तो सिर्फ इसका हमें पेरीमीटर दिया गया है, ठीक है। ये जो यहाँ तक जितना भी पेरीमीटर बनता है वो हमें दिया गया है। तो यहाँ पर आप लिख लें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, या स्क्वायर पेंटिंग लिख लें, जो भी आपकी मर्जी, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर कितना दिया गया है 49 मीटर। हमने क्या करना है कि इसकी हर एक साइड की जो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। तो स्क्वायर को आपको पता ही है कि इसकी जो चारों साइड होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो पेरीमीटर हमें दे दिया गया है तो हमने हर एक साइड की जो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप लिख लें लेंथ ऑफ ईच साइड। तो हर एक साइड की लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम 49 को डिवाइड कर देंगे 4 पर, ठीक है।
तो हर एक साइड की जो लेंथ है या जो एक साइड की लेंथ है वो हमें फाइंड हो जाएगी। तो 49 को आप डिवाइड करें 4 पर, तो आप इसके लिए कैलकुलेटर का यूज कर लें या 49 को अंदर लिख के 4 पर डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 12.25 मीटर। ठीक है। अगर स्क्वायर पेंटिंग का पेरीमीटर 49 मीटर है तो हर एक साइड की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 12.25 मीटर। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसको हम नोटबुक पर ही समझ लेते हैं। The area of rectangle is 54 centimeter square if the breadth of rectangle 6 centimeter। तो एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया कितना है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि उसी रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो उसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन को दोबारा समझ लें कि एक रेक्टेंगल है जिसका हमें एरिया भी दिया गया है और इसकी ब्रेथ भी हमें दी गई है, जबकि हमने उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर हम तब भी फाइंड कर सकेंगे जब उस रेक्टेंगल की हमें लेंथ भी दी गई होगी। तो सबसे पहले तो हम उसकी लेंथ फाइंड करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐसा करें कि इसका जो गिवन डाटा है ना वो लिख लें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल का एरिया कितना दिया गया है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसी रेक्टेंगल की ब्रेथ कितनी दी गई है तो वो हम यहां पर लिख लेते हैं ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो ब्रेथ कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम इसकी लेंथ फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो एरिया का फार्मूला है ना उसे हम यूज करेंगे। तो यहां पर लिख लें एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का क्या फार्मूला था, जो आपको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो यहाँ पर तो हमें रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है। ठीक है। कितना है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसकी जगह पर 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि लेंथ हमें नहीं दी गई तो लेंथ को हम लेंथ की तरह लिखेंगे यानी एल ही लिखेंगे, और ब्रेथ हमें कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लें 6 सेंटीमीटर। तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे ही आएगा और लेंथ को हम यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि इसको हमने फाइंड करना है। तो 6 सेंटीमीटर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब 54 को आप डिवाइड कर दें 6 पर, अगर यहाँ पर इनकी कटिंग हो सकती है तो इनकी कटिंग कर लें। ठीक है। तो इनकी कटिंग हो सकती है तो 6 1 टाइम 6 और 6 9 टाइम 54। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये सेंटीमीटर है। ठीक है। यानी 1 सेंटीमीटर इसमें से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पर 2 है ना तो इधर 1 रह जाएगा, तो ये सिर्फ सेंटीमीटर यहाँ पर रह जाएगा। तो हम लिख लेंगे 9 सेंटीमीटर और इस साइड पे एल है। ठीक है। तो लेंथ कितनी आ रही है 9 सेंटीमीटर। तो उस रेक्टेंगल की हमें लेंथ नहीं दी गई थी जो कि अभी हमने फाइंड की है। ठीक है। तो अब हम इजीली पेरीमीटर फाइंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला आपको पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लिख लें 2। तो लेंथ कितनी है जो कि अभी हमने फाइंड की है 9, प्लस ब्रेथ कितनी है जो कि हमें ऊपर दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लें 6। अब 9 और 6 को ऐड करें तो कितना आता है 15। तो 2 को मल्टीप्लाई करें 15 के साथ तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है। क्योंकि सेंटीमीटर में तो साथ में आपने सेंटीमीटर लिखना है। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने पेरीमीटर ही फाइंड करना था। ठीक है। तो आप क्वेश्चन को दोबारा समझ ले कि हमें एक रेक्टेंगल दी गई थी जिसका एरिया भी हमें दिया गया था और इसके हमें ब्रेथ भी दी गई थी। ठीक है। जबकि लेंथ हमें नहीं दी गई थी और इसी रेक्टेंगल का हमने पेरीमीटर फाइंड करना था। तो सबसे पहले तो हमने लेंथ फाइंड की है उसकी। ठीक है। तो लेंथ फाइंड करने के बाद हमने क्या किया कि हमने इजीली उसका पेरीमीटर फाइंड कर लिया है जो कि है 30 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी 5 से मिलता जुलता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स एरिया इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया कितना है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसी रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर।
जबकि हमने क्या करना है, हमने उसकी ब्रेथ फाइंड करनी है, ठीक है। आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, और उसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम गिवन डाटा लिखेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया हमें कितना दिया गया है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हम लिखेंगे लेंथ, तो लेंथ कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का एरिया भी दिया गया है और लेंथ भी दी गई है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन के मुताबिक हमने फाइंड करनी है ब्रेथ, और पेरीमीटर भी फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहां पर लिख लें ब्रेथ, तो आगे क्वेश्चन मार्क डाल दें कि हमने फाइंड करना है, और हमने क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो यहां पर लिख लें पेरीमीटर, इसके आगे भी आप क्वेश्चन मार्क डाल दें। तो ये सारा गिवन डाटा हमने लिख लिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ब्रेथ फाइंड करनी है। तो ब्रेथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें एरिया तो दिया गया है ना, तो जो एरिया फाइंड करने का फार्मूला है उसे यूज करते हुए हम ब्रेथ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। वो कैसे, अब देखिए रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का क्या फार्मूला है, इधर लिख लें एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो एरिया तो हमें दिया गया है, एरिया कितना है जी, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि लेंथ भी हमें दी गई है, लेंथ कितनी है जी, 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिख लें 10 सेंटीमीटर। जबकि ब्रेथ हमें नहीं दी गई, तो ब्रेथ हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो बी की जगह पर हम बी लिखेंगे ब्रेथ की जगह पर, ठीक है, क्योंकि इसको हमने फाइंड करना है। तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर ही रहेगा, और ये जो 10 सेंटीमीटर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और बी इधर ही रह जाएगा। अब इनको डिवाइड कर लेते हैं, इनकी कटिंग हो सकती है तो इनकी कटिंग कर लें। तो 10 1 टाइम 10, 10 6 टाइम 60। तो ये क्या आ रहा है, तो इधर देखें ये सेंटीमीटर जो है इधर 1 सेंटीमीटर के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, यानी इधर अब 1 रह गया है, ठीक है। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बी, यानी ब्रेथ। तो ब्रेथ हमारे पास क्या आ रही है, 6 सेंटीमीटर। तो आप इस बी को इस तरफ लिख लें, यानी इसको आप प्रॉपर लिख लें ब्रेथ। तो ब्रेथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ फाइंड करने के बाद हमने क्या करना था कि हमने पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो अब हम इजीली पेरीमीटर फाइंड कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास अब ब्रेथ भी आ गई है और लेंथ तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो चलिए अब हम पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर आप लिख लें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का क्या फार्मूला है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ हमें क्या दी गई है, तो यहाँ पर कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लें 10 प्लस, और ब्रेथ कितनी है जो कि अभी हमने फाइंड की है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लें 6। अब पहले इन दोनों को ऐड कर लें, 10 और 6 कितना होता है, 16। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दें 16 के साथ, ठीक है। तो 2 16 टाइम 32 सेंटीमीटर साथ में आ जाएगा। तो इसी तरह हमने इस रेक्टेंगल की जो ब्रेथ थी वो भी फाइंड कर ली, और इसका जो पेरीमीटर था वो भी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 24 किलोमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो एक स्क्वायर गार्डन है जिसका पेरीमीटर कितना है, 24 किलोमीटर। तो उसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो एक स्क्वायर किस्म का गार्डन है, ठीक है। स्क्वायर तो आपको पता है ना कि जिसकी जो चारों साइड होती हैं ना वो आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। ये और ये चारों आपस में इक्वल होती हैं। अब एक स्क्वायर गार्डन है जिसका पेरीमीटर हमें दिया गया है 24 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर गार्डन। तो स्क्वायर गार्डन का पेरीमीटर कितना है, 24 किलोमीटर। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमें तो इसका पेरीमीटर दे दिया गया है, ठीक है, ये जो स्क्वायर गार्डन है।
लेकिन हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि हमें हर एक साइड की जो लेंथ है ना वो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे तो पहले हम हर एक साइड की जो लेंथ है ना वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिख लें लेंथ ऑफ ईच साइड। अब हर एक साइड की लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें ये जो पेरीमीटर दिया गया है ना इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 पर। ठीक है, तुम्हारे पास हर एक साइड की जो लेंथ है ना वो आ जाएगी। तो लिख लें 24 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 1 टाइम 4 4 6 टाइम 24, तो ये आ जाएगा 6 किलोमीटर। ठीक है, तो हर एक साइड की लेंथ कितनी है 6 किलोमीटर। ठीक है, यानी ये भी 6 किलोमीटर, ये भी 6 किलोमीटर, ये भी। अब हम इजीली इसका एरिया फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ पर लिख लें एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फार्मूला आपको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो लेंथ हमें क्या दी गई है 6 मल्टीप्लाई 6। तो 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 36 किलोमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया का जो यूनिट है वो स्क्वायर होता है तो आपने साथ में स्क्वायर लाजमी डालना है। तो स्क्वायर गार्डन का एरिया हमारे पास क्या आ रहा है 36 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बस हमने ये एरिया ही फाइंड करना था। तो इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। जायद वांट्स टू ग्रो प्लांट्स इन अ स्क्वायर फील्ड। तो जायद जो है वो एक स्क्वायर फील्ड में पौधे लगाना चाहता है। ही प्लांट्स 12 ट्रीज इन अ रो। वो एक रो में 12 दरख्त लगाता है। द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग अ ट्री इज ₹100। तो एक दरख्त लगाने का जो खर्चा है वो कितना है 100 रुपीज। हाउ मनी विल बी स्पेंड टू प्लांट द ट्रीज इन द फील्ड। तो स्क्वायर फील्ड में तमाम दरख्त लगाने का जो खर्चा है वो कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। देखिए ना कि एक स्क्वायर किस्म का फील्ड है यानी खेत है। ठीक है, तो स्क्वायर की जो चारों साइड होती है ना वो आपस में इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर किस्म का फील्ड है, तो जो जायद है वो इसमें प्लांटिंग करना चाहता है यानी इसमें दरख्त लगाना चाहता है। अच्छा, तो जायद जो है वो एक लाइन में 12 दरख्त लगाता है, एक रो में 12 दरख्त लगाता है। तो ये एक स्क्वायर है ना, तो अगर वो एक रो में 12 दरख्त लगाता है तो जो रोज की तादाद होगी ना वो भी फिर 12 ही होगी। ठीक है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है ना। मैं दोबारा आपको समझाता हूँ कि अगर वो एक लाइन में 12 दरख्त लगाता है ना तो फिर रोज की जो तादाद होगी ना, जो लाइनों की तादाद होगी वो भी 12 ही होगी। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो। तो एक रो में वो कितने दरख्त लगाता है 12 ट्रीज। ठीक है, तो यहां पर लिख लें 12। आगे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रोज। यानी जो रोज की तादाद है वो कितने है, वो भी फिर 12 ही है। ठीक है, अगर एक रो में 12 दरख्त लगाए जा रहे हैं तो फिर जो रोज की तादाद होगी वो भी 12 ही होगी। आगे हम लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रीज इन स्क्वायर फील्ड। यानी कि अगर एक रो में 12 दरख्त लगाए जाते हैं और रोज की तादाद कितनी है 12, तो उस फील्ड में जो तमाम के तमाम दरख्त लगेंगे वो कितने होंगे। तो पहले तो हम वो लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो एक रो में जितने दरख्त लगेंगे ना यानी 12, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितने नंबर ऑफ रोज हैं। ठीक है, यानी जितनी रोज की तादाद है, ठीक है, वो भी 12 ही है। तो 12 को 12 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 144 ट्रीज। ठीक है, यानी उस फील्ड में तमाम के तमाम जितने दरख्त लगेंगे उनकी तादाद कितनी है 144 ट्रीज। अब आगे आप लिख लें कास्ट ऑफ वन ट्री। तो एक ट्री लगाने का जितना खर्चा है वो कितना है, जो कि हमें दिया गया है 100 रुपीज। तो हमने क्या करना है कि उस फील्ड में जितने दरख्त लगेंगे उन पर जो टोटल खर्चा आएगा ना वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिख लें टोटल कास्ट ऑफ प्लांटिंग द ट्रीज।
तो उस खेत में टोटल कितने दरख्त लगेंगे 144। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो एक ट्री लगाने का खर्चा है यानी 100 के साथ, ठीक है। तो हमें फाइंड हो जाएगा कि उस खेत में टोटल जितने दरख्त लगेंगे ना उन पर जो खर्चा आएगा वो हमें फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 144 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो ये आ जाएगा 14,400 रुपीज। तो जस्ट हमने यही फाइंड करना था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। तो इसको हम नोटबुक पर ही समझ लेते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर एंड द ब्रेथ इज 50 मीटर। तो एक रेक्टेंगल फील्ड है जिसकी लेंथ कितनी है 60 मीटर और इसकी ब्रेथ कितनी है 50 मीटर। अ गर्ल वांट्स टू फेंस द फील्ड। तो एक लड़की उस फील्ड के गिर्द बाड़ लगाना चाहती है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड इज ₹108 पर मीटर। तो 1 मीटर बाड़ लगाने का जो खर्चा है वो कितना है 108 रुपीज। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड। तो उस फील्ड के इर्द गिर्द फेंसिंग लगाने की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है। अब इसको समझिए ना कि एक खेत है, ठीक है, रेक्टेंगल किस्म का इस तरह। तो इसकी हमें लेंथ भी दी गई है, कितनी है जी लेंथ 60 मीटर, ठीक है। और इसकी ब्रेथ कितनी है जो कि हमें दी गई है 50 मीटर। अब एक लड़की है जो इसके इर्द गिर्द बाड़ लगाना चाहती है, ठीक है। तो 1 मीटर पर बाड़ लगाने का जो खर्चा है वो कितना है ₹108 पर मीटर, ठीक है। यानी 1 मीटर पर जितना बाड़ लगाने का खर्चा आएगा वो कितना है 108 रुपीज। तो हमने ये फाइंड करना है कि इसके जो इर्द गिर्द जितनी हम बाड़ लगाएंगे उस पर जो टोटल खर्चा आएगा वो कितना होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें इसका पेरीमीटर पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ फील्ड, तो उस फील्ड की लेंथ कितनी है जो कि हमें दी गई है 60 मीटर। आगे हम लिखेंगे ब्रेथ ऑफ फील्ड। तो ब्रेथ कितनी है 50 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो यहां पर लिख लें पेरीमीटर ऑफ फील्ड। तो ये रेक्टेंगल किस्म का फील्ड है ना, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर फाइंड करने का क्या फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लिख लें 2, लेंथ कितनी हमें दी गई है 60 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें 60 और ब्रेथ हमें कितनी दी गई है 50 मीटर। तो यहाँ पर लिख लें 50। अब इन दोनों को ऐड करें 60 प्लस 50 तो ये आ जाएगा 110। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दें 110 के साथ तो ये आ जाएगा 220 मीटर। अब पेरीमीटर तो हमें फाइंड हो गया। अब आगे हम थोड़ा गिवन डाटा लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी है ₹108 पर मीटर, ठीक है। तो यहां पर लिख लें ₹108 पर मीटर। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड, ठीक है। यानी जो टोटल जो उस पर खर्चा आएगा वो कितना होगा। तो यहां पर लिख लें टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्चा कितना है ₹108। यहाँ पर लिख लें 108 और टोटल मीटर कितने हैं 220 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें 220। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उस बाड़ के गिर्द जितनी फेंसिंग लगेगी ना तो उसका हमें टोटल कॉस्ट फाइंड हो जाएगी। तो 108 को मल्टीप्लाई करें 220 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा 23,760 रुपीज। तो उस रेक्टेंगल किस्म के खेत के गिर्द जितनी फेंसिंग लगेगी ना उसका जो टोटल कॉस्ट आएगी वो कितनी होगी 23,760 रुपीज। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट्स ऑफ ईच शेप। तो ये हमें कुछ शेप्स दी गई हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये जो शेडेड पार्ट्स नजर आ रहे हैं ना इनका एरिया हमने फाइंड करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 को देखिए। तो पार्ट 1 में हमें एक फिगर दी गई है। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो ये यहाँ तक जो लेंथ है ये कितनी बन रही है 8 सेंटीमीटर
और ये वाली लेंथ भी कितनी है 8 सेंटीमीटर, यानी ये एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर के अंदर हमें एक मजीद एक और स्क्वायर दे दिया गया है, तो हमने क्या करना है कि ये जो शेडेड पार्ट है ना, ये इसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जो पूरी फिगर है ना, इसका एरिया हम फाइंड करेंगे। तो यहां पर लिख लें एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर। तो ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का क्या फार्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 8 को 8 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ को लेंथ के साथ ही। तो 8 8 टाइम 64, तो ये आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरी फिगर का एरिया हमारे पास क्या आ रहा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो इनर स्क्वायर है ना, इसका एरिया हम फाइंड कर लेते हैं, लेकिन इसकी हमें लेंथ नहीं दी गई, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। तो यहां पर लिख लें लेंथ ऑफ इनर स्क्वायर। अब इसकी लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, अब देखिए यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस बन रहा है ये कितना है 1.5 सेंटीमीटर। अब जाहिर बात है ये भी जो डिस्टेंस है ये भी 1.5 सेंटीमीटर ही होगा, और ये भी जो डिस्टेंस है ये भी 1.5 सेंटीमीटर, और ये भी 1.5 सेंटीमीटर। अब ये जो लेंथ है इसको फाइंड करने के लिए हम 8 सेंटीमीटर से माइनस कर देंगे ये जो डिस्टेंस बन रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कितना बन रहा है 1.5 सेंटीमीटर, और ये भी 1.5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करें 1.5 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये जो दोनों डिस्टेंस है ना इनको हम ऐड कर रहे हैं, पहले ऐड करने के बाद हम इनको 8 सेंटीमीटर से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये जो लेंथ है ना ये फाइंड हो जाएगी। तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर, तो यह आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो लिख लें 8 सेंटीमीटर से माइनस करें 3 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ बन रही है ना ये यहाँ तक, ठीक है। ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब जाहिर बात है ये एक स्क्वायर है, तो ये जो लेंथ होगी ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। अब हम इजीली इसका एरिया फाइंड कर सकेंगे। तो यहां पर लिख लें एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो लेंथ हमें कितनी दी गई है जो कि अभी हमने फाइंड किया 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, हमने अब क्या किया है कि हमने ये जो पूरी फिगर है ना, ये जो पूरी स्क्वायर है, पहले तो हमने इसका पूरा जो एरिया है वो हमने फाइंड किया, ठीक है। तो वो कितना आ रहा था 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमने क्या किया कि इसमें ये जो इनर स्क्वायर है ना इसका एरिया हमने फाइंड किया, तो वो कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने क्या करना है कि ये जो शेडेड एरिया है ना, ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो कंप्लीट एरिया हमने फाइंड किया है ना इससे हम माइनस कर देंगे ये जो इनर एरिया है, ठीक है, यानी ये वाला। तो हमें ये जो शेडेड पार्ट है ना इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो चलिए यहां पर लिख लें एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो कंप्लीट एरिया कितना था 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे हम माइनस कर देंगे जो कि इनर स्क्वायर का एरिया है वो कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 64 से माइनस करें 25, तो ये आ जाएगा 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो शेडेड पार्ट आपको नजर आ रहा है ना ये इसका एरिया कितना बन रहा है हमारे पास 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमने फाइंड करना था। तो बुक एंड पे जो आंसर आ रहा है वो थोड़ा से डिफरेंट है, तो वो रॉन्ग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरह हमारा ये जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। तो पार्ट 2 को देख लेते हैं। तो पार्ट 2 में हमें एक फिगर दी गई है, ठीक है। इसमें ये जो शेडेड पार्ट है ना इसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो इसका सबसे इजी मेथड ये है ना, क्या ये जो हमें पार्ट दिया गया ना इसको हम अलग यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, और ये जो पार्ट हमें दिया गया है इसको हम यहाँ पर अलग ड्रा कर लेते हैं, और ये जो शेडेड पार्ट है इसको हम तीसरे नंबर पर यहाँ पे अलग ड्रा कर लेते हैं। तो इस पार्ट को हम नाम देंगे पार्ट 1, ठीक है।
और इसको हम नाम देंगे पार्ट 2 और इसको हम नाम दे देते हैं पार्ट 3। तो सबसे पहले हम इस पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे, फिर इसका। जब तीनों के एरिया फाइंड हो जाएंगे तो तीनों के एरिया को हम आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास इस शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इनकी लेंथ और जो ब्रेथ है ना वो हम लिख लेते हैं। अब देखिए ये वाली लेंथ यहाँ तक कितनी बन रही है 2 सेंटीमीटर, तो जाहिर बात है तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है 2 सेंटीमीटर। तो ये ब्रेथ आ रही है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो लेंथ है ना ये वाली, इसको हम देख लेते हैं कि ये कितनी है। अब देखिए ये वाली जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो जाहिर बात है ये जो लेंथ होगी यहाँ तक ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप लिख लें 10 सेंटीमीटर। अब पार्ट 2 की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें देखिए तो ये 2 सेंटीमीटर है और ये लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लें 10 सेंटीमीटर। तो अगर आप गौर करें ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है इसकी भी, और इसकी ब्रेथ 2 सेंटीमीटर और इसकी भी 2 सेंटीमीटर है। अब ये जो पार्ट है ना ये वाला, इसको आपने यहाँ पर ड्रा कर लेना है। तो आपने देखना है कि इसकी ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है ये कितनी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें 1 सेंटीमीटर। और ये वाली लेंथ कितनी बन रही है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर देखिए ना ये यहाँ तक कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो जाहिर बात है ये वाली जो लेंथ होगी यहाँ तक ये भी 1 सेंटीमीटर है, यानी ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें 1 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर बन रहा है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट का एरिया फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर लिख लें एरिया ऑफ पार्ट 1। अच्छा पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन सा पार्ट बन रहा है, कौन सी फिगर बन रही है। अब देखिए ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर ब्रेथ और ये भी 2 सेंटीमीटर। तो ये एक रेक्टेंगल है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला आपको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लें 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लें 2 सेंटीमीटर। तो 10 2 टाइम 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पार्ट 1 का एरिया हमारे पास क्या आ रहा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे लिख लें एरिया ऑफ पार्ट 2। अब जाहिर बात है जो एरिया इसका होगा वही एरिया पार्ट 2 का भी होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सेम हैं। तो इसका एरिया भी क्या होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो यहां पर लिख लें एरिया ऑफ पार्ट 3। तो पार्ट 3 को देखें कि हमारे पास कौन सी फिगर बन रही है। अब ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, तो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि इसकी चारों साइड आपस में इक्वल हैं। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 टाइम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इन तीनों पार्ट का एरिया फाइंड कर लिया, ठीक है। तो सबसे आखिर पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो इस तमाम शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनका जो हमने एरिया फाइंड किया है ना उनको हम आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस पार्ट का एरिया हमारे पास क्या आया था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस पार्ट का क्या आया था, इसका भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये जो लास्ट पार्ट था इसका एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो इस शेडेड पार्ट का सारा एरिया आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लें 20 कितना हो गया 40 और 1 ऐड किया तो 41, तो ये आ जाएगा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो शेडेड पार्ट है ना, ये जितने भी शेडेड पार्ट है इसका एरिया कितना आ रहा है 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बुक के एंड पे 40 अलग लिखा हुआ है और 1 अलग लिखा हुआ है, जिसकी कोई सेंस नहीं बन रही। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट 2 है ये भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ आ जाते हैं। तो पार्ट 3 को देखिए कि आपको एक फिगर दी गई है, ठीक है, और इसमें शेडेड पार्ट्स भी हैं। तो हमने इनमें ये जो शेडेड पार्ट्स हैं ना इनका एरिया फाइंड करना है। तो अगर आप थोड़ा सा और करें तो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है 3 सेंटीमीटर, और ये भी लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है ये भी 3 सेंटीमीटर की है और ये जो लेंथ है ये भी फिर 3 सेंटीमीटर की है। अब इधर देखें ये वाली जो लेंथ आपको नजर आ रही है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है 4 सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है ये भी फिर 4 सेंटीमीटर की है, और इसी तरह ये भी 4 सेंटीमीटर की ही होगी, और फिर ये जो लेंथ है ये भी फिर 4 सेंटीमीटर की है।
मतलब ये जो चारों पार्ट्स है ना, इनकी मेजरमेंट आपस में इक्वल है। हम सिर्फ इनमें से एक पार्ट का एरिया फाइंड कर लेंगे तो वही एरिया इन पार्ट्स का भी होगा। तो इन पार्ट्स को हम नाम दे देते हैं, इसको हम देंगे 1 पार्ट, ठीक है, ये 1 है और ये 2 है, ये 3 और ये 4। अब सिर्फ इसका एरिया हम फाइंड करेंगे तो जो इसका एरिया होगा वही इनका भी होगा। तो चलिए इसका एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लें एरिया ऑफ पार्ट 1। तो हम इसका एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखिए ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, यानी इसकी ब्रेथ कितनी है 3 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला आपको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लें 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लें 3 सेंटीमीटर। तो 4 3 टाइम 12, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पार्ट का हमने एरिया फाइंड कर लिया, तो वो कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जाहिर बात है ये जो बाकी पार्ट्स हैं इनका भी यही एरिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो आप इसके लिए स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। वी नो दैट द ऑल पार्ट्स आर सेम, सो द एरिया ऑफ पार्ट 2, यानी हम इसका एरिया बताने जा रहे हैं कि इसका कितना है। यहां पर लिख लें एरिया ऑफ पार्ट 2। तो पार्ट 2 का एरिया भी यही होगा ना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह एरिया ऑफ पार्ट 3 लिख लें। तो पार्ट 3 का एरिया भी कितना होगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह जो पार्ट 4 है इसका एरिया भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। यहाँ पर लिख लें एरिया ऑफ पार्ट 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या करना है कि ये जो शेडेड पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, इनका कुल मिला के जितना एरिया बनता है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे कि चारों पार्ट का जो जो हमारे पास एरिया है ना, इनको हम आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चारों का कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर इन चारों के जो हमारे पास एरिया है इनको लिख लें। तो हमने चारों पार्ट्स का जो एरिया है वो यहाँ पर हमने लिख लिया है। अब इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 12 और 12 24, 24 में 12 ऐड करें तो 36, 36 में 12 ऐड करें तो ये आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस फिगर में ये जो आपको शेडेड पार्ट्स नजर आ रहे हैं ना, इनका एरिया हमने फाइंड किया तो क्या आया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बुक के एंड पे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है जो कि रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, तो थोड़ा आपने इसको गौर से समझना है। अ गार्डन 100 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड। एक गार्डन है, ठीक है, ये जो वाइट आपको नजर आ रहा है ये क्या है गार्डन। ये कितना लॉन्ग है 100 मीटर, ठीक है, यानी इसकी लेंथ कितनी है 100 मीटर एंड 50 मीटर वाइड, और इसकी चौड़ाई कितनी है यानी इसकी ब्रेथ कितनी है 50 मीटर। तो यहाँ पर लिख लें 50 मीटर। अब आगे देखिए एज अ रोड 3 मीटर वाइड ऑल अराउंड द गार्डन। तो इस गार्डन के इर्द गिर्द एक रोड भी है, ठीक है। ये जो शेडेड पार्ट आपको नजर आ रहा है ये क्या है रोड है, और इस रोड की चौड़ाई कितनी है 3 मीटर, ठीक है। यहाँ पर लिख लें 3 मीटर, यानी इस तरफ से भी 3 मीटर, इस तरफ से भी 3 मीटर ये चौड़ा है, इस तरफ से भी 3 मीटर ये चौड़ा है। अब आगे देखें फाइंड द कास्ट ऑफ पेविंग द रोड एट द रेट ऑफ ₹250 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इस रोड पर तामीर का काम हो रहा है, ठीक है, यानी इसको मुरम्मत किया जा रहा है। तो 1 मीटर स्क्वायर मुरम्मत करने की जो कास्ट है वो कितनी है ₹250। तो इस सारे रोड को मुरम्मत करने की जो कास्ट आएगी ना वो हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें इस रोड का एरिया पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो आपको गार्डन नजर आ रहा है ना इसका एरिया हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिख लें एरिया ऑफ गार्डन।
तो एक रेक्टेंगल है ना, यानी इसकी लेंथ कितनी है 100 मीटर और इसकी ब्रेथ कितनी है 50 मीटर। तो इधर भी 50 मीटर और ये 100 मीटर, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला आपको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 100 मीटर, तो यहाँ पर लिख लें 100 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 50 मीटर। अब 100 को मल्टीप्लाई करें 50 के साथ तो ये आ जाएगा 5000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि एरिया है तो इसलिए आपने स्क्वायर साथ में लाजमी लिखना है। अब ये सिर्फ जो गार्डन आपको नजर आ रहा है इसका एरिया हमने फाइंड कर लिया, जो कितना है 5000 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि इसी गार्डन का रोड को भी शामिल करके एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। यानी इसी गार्डन के साथ हम रोड को भी शामिल करके एरिया फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो इसके लिए हमें ये लेंथ पता होनी चाहिए ना, ये वाली जो आपको लेंथ नजर आ रही है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसी लेंथ को देखते हुए हम ये लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो ये वाली लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर, और ये वाला डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है 3 मीटर, ठीक है। तो और ये भी कितना है 3 मीटर, तो 3 मीटर इधर से और 3 मीटर ये होगा, तो ये कितना होगा 6 मीटर। तो हम 100 मीटर में ऐड कर देंगे 6 मीटर, तो ये हो जाएगा 106 मीटर, ठीक है। तो ये जो लेंथ आपको नजर आ रही है ना ये वाली, ये कितनी है 106 मीटर। अब इसकी एक ब्रेथ भी हम फाइंड कर लेते हैं, या ये वाली, ठीक है। तो हम ये वाली फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए ये वाली लेंथ कितनी है 50 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक ये कितना है 3 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये भी 3 मीटर। तो 3 और 3 6 मीटर। तो हम 50 में ऐड कर देंगे 6, तो ये हो जाएगा 56 मीटर, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी है 106 मीटर, और ये जो ब्रेथ है ये कितनी है 56 मीटर। अब हम इजीली ये सारा एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग रोड। यानी साथ में रोड को भी शामिल करके उसी गार्डन का हम एरिया फिर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो हमने सिर्फ इस गार्डन का एरिया फाइंड किया था, अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो रोड भी साथ में शामिल करके एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो लेंथ कितनी है जी 106 मीटर, और ब्रेथ कितनी है 56 मीटर। तो हमें ये सारा एरिया फाइंड हो जाएगा। तो 106 को मल्टीप्लाई करें 56 के साथ, तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर लें या ऊपर नीचे लिख के इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 5936 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमने क्या क्या किया। पहले तो हमने ये जो गार्डन आपको नजर आ रहा है ना इसका एरिया फाइंड किया, ठीक है। फिर इसी गार्डन का रोड को भी साथ में शामिल करके हमने एरिया फाइंड किया, तो वो कितना आ रहा है 5936 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि ये जो सिर्फ आपको रोड नजर आ रहा है ना ये, इसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने ये जो टोटल एरिया फाइंड किया है ना, ठीक है, ये सारे के सारा, इससे हम माइनस कर देंगे ये जो सिर्फ गार्डन वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला। तो हमें इस रोड का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो यहां पर लिख लें एरिया ऑफ रोड। तो ये सारा एरिया कितना था 5936 मीटर स्क्वायर। इससे हम माइनस कर देंगे जो सिर्फ गार्डन का एरिया था, तो वो कितना था 5000 मीटर स्क्वायर। तो 5936 से माइनस करें 5000, तो ये आ जाएगा आपके पास 936 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इस रोड का एरिया फाइंड कर लिया, ठीक है। तो वो कितना आ रहा है 936 मीटर स्क्वायर। अब आगे लिखें कॉस्ट ऑफ पेविंग। यानी रोड को मरम्मत करने की जो कॉस्ट है वो कितनी है ₹250 पर मीटर स्क्वायर। यानी 1 मीटर स्क्वायर की जो मरम्मत की कॉस्ट है ना वो कितनी है ₹250। तो यहां पर लिख लें ₹250 पर मीटर स्क्वायर। हमने क्या करना है कि हमने इस रोड के जो मुकम्मल जो ये रोड है ना इस पर जितनी कॉस्ट आएगी वो हमने फाइंड करनी है। तो यहां पर लिख लें टोटल कॉस्ट ऑफ पेविंग। तो टोटल कॉस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, हमने तो इसका एरिया फाइंड किया, तो वो कितना है 936 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो 1 मीटर स्क्वायर मरम्मत करने की जो कॉस्ट है, ठीक है, तो वो कितनी है 250 रुपीज। तो यहाँ पर लिख लें 250। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे रोड पर मरम्मत करने की जो कॉस्ट आएगी तो वो हमें फाइंड हो जाएगी, ठीक है।
तो 936 को मल्टीप्लाई करें 250 के साथ, तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर लें या इनको ऊपर नीचे लिख के आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2,34,000 रुपीज, क्योंकि हम कास्ट फाइंड कर रहे हैं तो साथ आपने लिखना है रुपीज। इस पूरे रोड को मरम्मत करने पर जो कास्ट आएगी वो कितनी है, 2,34,000 रुपीज, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको फिगर नहीं दी गई, ठीक है। तो मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर फिगर भी ड्रा कर दी है। अब जरा हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इन अ स्क्वायर गार्डन हैविंग ईच साइड ऑफ 25 मीटर, तो एक स्क्वायर किस्म का गार्डन है जिसकी हर एक साइड की लेंथ कितनी है, 25 मीटर, यानी ये भी 25 मीटर, ये भी और ये भी 25 मीटर, ठीक है। अब आगे देखें, 2 पाथ 6 मीटर वाइड, और इसी गार्डन में 2 पाथ्स गुजर रही हैं, ठीक है, यानी 2 रास्ते गुजर रहे हैं जिनकी चौड़ाई कितनी है, जिनकी ब्रेथ कितनी है, 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर। क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल एट द मिडल, ये जो दोनों पाथ्स है ना ये एक दूसरे को बिल्कुल मिडल में क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही है ना, अब ये देखना बिल्कुल मिडल में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पाथ्स, तो इन पाथ्स का जो टोटल एरिया है ना वो हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो पाथ आपको नजर आ रही है ना, ये इसको हम यहाँ पर अलग ड्रा कर लेंगे, और ये जो पाथ है ना इसको हम यहाँ पर अलग ड्रा कर लेंगे इस तरह, ठीक है। अब दोनों का हम एरिया फाइंड कर लेंगे। तो इस पाथ को हम नाम देंगे पाथ 1, ठीक है, और इसको हम देंगे पाथ 2, ठीक है। तो ये पाथ 1 और ये पाथ 2। तो पहले हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो अगर सबसे पहले हम देखें ना, तो इसकी ये जो ब्रेथ है ये कितनी है, 6 मीटर, तो यहाँ पर लिख लें 6 मीटर। और इसकी लेंथ कितनी है, अगर ये लेंथ 25 मीटर है ना, तो फिर ज़ाहिर बात है ये जो लेंथ है ये भी 25 मीटर की है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें 25 मीटर। अब इसकी भी पहले हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो इसकी ये जो ब्रेथ है ये कितनी है, 6 मीटर, ठीक है। यहाँ पर लिख लें 6 मीटर। और ये जो लेंथ है ये कितनी है, अगर ये वाली लेंथ 25 मीटर है ना, तो फिर ज़ाहिर बात है ये जो लेंथ है ये भी 25 मीटर की है। तो यहाँ पर लिख लें 25 मीटर, यानी इन दोनों की मेजरमेंट सेम है, ठीक है। अब सिर्फ एक एरिया हम फाइंड कर लेंगे, तो जाहिर बात है इसका एरिया भी वही होगा जो इसका है। तो सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लें एरिया ऑफ पाथ 1। तो ये एक रेक्टेंगल किस्म की शेप है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला आपको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब लेंथ कितनी है, 25 मीटर, और ब्रेथ कितनी है, 6 मीटर। तो यहाँ पर लिख लें 6 मीटर। तो 25 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, तो ये आ जाएगा 150 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेकंड पाथ की तरफ, ठीक है। ये जो हमारे पास सेकंड पाथ है ना इसकी तरफ, यहाँ पर लिख लें एरिया ऑफ पाथ 2। अब ज़ाहिर बात है दोनों को मेजरमेंट एक ही है, ठीक है। तो इसका एरिया भी वही होगा जो मतलब पाथ 1 का था, यानी 150 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर बात समझने वाली है, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ना, ये इसको हमने एक दफा इस वाले पाथ में हमने शामिल कर दिया, यानी पाथ 1 में। अब जो ये हमारे पास ये जो सेकंड पाथ है ना, इसमें हमने ये एरिया शामिल नहीं करना, क्योंकि इस एरिया को हम सिर्फ एक पाथ में एक दफा ही यूज कर सकते हैं। लेकिन सेकंड पाथ में हम ये जो एरिया है ना इसको हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक दफा इसको शामिल कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो आपको मिडल में एरिया नजर आ रहा है ना, ये एरिया हम इसका फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जब इसका एरिया फाइंड हो जाएगा तो इसको हम सेकंड पाथ में से माइनस कर देंगे। तो जो सेकंड पाथ का ये वाला एरिया है ना ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये क्या था, एरिया ऑफ पाथ 2। तो यहाँ पर मैंने 2 नहीं लिखा हो, तो आप यहाँ पर लिख लें 2। अब ये वाला जो मिडल में एरिया आ रहा है ना ये हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लें एरिया ऑफ मिडल ऑफ पाथ। अब देखिए ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 6 मीटर। अब ज़ाहिर बात है ये जो लेंथ है ये भी फिर 6 सेंटीमीटर है, और ये वाली लेंथ अगर 6 मीटर है तो ये जो लेंथ है ये भी 6 मीटर की है, ठीक है। यानी ये भी 6 मीटर, ये भी 6 मीटर। तो ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फार्मूला आपको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो यहाँ पर जगह थोड़ी कम है तो हम इस तरफ आ जाते हैं। तो लेंथ कितनी है जी इसकी, 6 मीटर, ठीक है। यानी 6 को हम 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। तो ये जो मिडल में आपको एरिया नजर आ रहा है ना, तो ये कितना है 36 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने सेकंड पाथ का जो एरिया फाइंड किया था, इससे हम ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, ये मिडल वाला, ठीक है। तुम्हारे पास ये जो सेकंड पाथ है ना, इसका ये वाला एरिया आ जाएगा ये। तो यहाँ पर लिखने एरिया ऑफ सेकंड पाथ, या यहाँ पर लिखने एरिया ऑफ पाथ 2। तो पार्ट 2 का पहले हमने एरिया क्या फाइंड किया था 150 मीटर स्क्वायर। इसमें हम माइनस कर देंगे ये जो एरिया है, ठीक है, जो अभी हमने फाइंड किया 36 मीटर स्क्वायर। तो हमें सेकंड पाथ का ये जो एरिया है ना, ये फाइंड हो जाएगा। तो 150 से माइनस करें 36, तो ये आ जाएगा 114 मीटर स्क्वायर। तो सेकंड पाथ का हमारे पास जो एरिया आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है 114 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने क्या फाइंड करना था कि इन दोनों पाथ्स का जो टोटल एरिया है ना, वो हमने फाइंड करना है। तो पाथ 1 का एरिया भी हमने फाइंड कर लिया और जो पाथ 2 है उसका एरिया भी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तुम्हारे पास इन दोनों पाथ्स का जो टोटल एरिया बनता है ना, वो आ जाएगा। तो यहां पर लिख लें टोटल एरिया ऑफ पाथ्स। तो दोनों पाथ्स का हमारे पास एरिया क्या है 150 मीटर स्क्वायर प्लस ये वाला, ठीक है, जो सेकंड पाथ का 114 मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करें, तो 150 में ऐड करें 114, तो ये आ जाएगा 264 मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों पाथ्स का जो टोटल एरिया हमारे पास आ रहा है वो क्या है 264 मीटर स्क्वायर। तो हमने यही फाइंड करना था। तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी थी, तो मैंने कोशिश की है कि आपको ये समझ आ जाए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।